उसका सफेद पोश और रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था, जिसके लिए वो आए दिन कुछ ऐसा इंतजाम करता था जिससे वो उससे खुश रहें और उस पर अपनी कृपा बरसाते रहें। लेकिन एक रात उसने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला जिससे उसे हवालात की हवा खानी पड़ रही है। कौन है वो मासूमों की अस्मत का लुटेरा? तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। हवालात पहुंचा हवस का दरिंदा, अस्मत का लुटेरा हवालात बना डेरा। प्यार में अंधा हवस का दरिंदा, रसूखदार का साथ मासूम की इज्जत पर हाथ। आपके टीवी स्क्रीन पर हथकड़ी में गिरफ्त जो शख्स दिख रहा है उसका नाम विपिन बिहारी गिरी है, जो लगभग 45 वर्ष का है। इनको लोग गिरी बाबा भी कहते हैं। नाम इनका गिरी है और हरकत भी ये गिरी हुई करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स इस हालत में क्यों है। जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये गिरी बाबा अस्मत का लुटेरा है, जो मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है और अपने रसूखदारों को भी इसका हिस्सा बनाता है। ये लड़की डांस करते थे, ये तो नहीं पता ये गंदा काम करते थे लड़की, तो मेरे को यहाँ पर ला के लड़की बहुत गंदा फंसा दी। क्या बोल के बुलाया गया? ये बोले कि डांस होता है यहाँ पर चल करके, पर यहाँ पर गंदा काम होता है। क्या आपके साथ है? एक बाबा है, इसका क्या लगता नहीं पता, गिरी बाबा करके नाम है उनका। वो मेरे साथ गंदा चीज किया है जानबूझकर। कौन कौन लोग था? गिरी बाबा थे और नहीं पता, और 2 छक्के लंगौर थे इन लोग के साथ। किसके साथ है ये हुआ? वो एक गिरी बाबा था, उन लोग के रूम पे 2 छक्के लंगौर थे। दरअसल गिरी बाबा एक ऑर्केस्ट्रा संचालक है। 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ से 2 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के लिए नौबतपुर के फतेहपुर गांव लाया था, जहां वो दोनों मासूमों से जबरन देह व्यापार कराना चाहता था। लेकिन जब मासूम बच्चियों ने मना किया तो विपिन बिहारी गिरी ने शराब के नशे में धुत होकर अपने घर के कमरे बंद कर दिए। दोनों बार बालाओं के साथ बारी बारी से रेप किया। किसी तरह से पीड़िता ने इस वारदात की सूचना नौबतपुर पुलिस को दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बार बालाओं को छुड़ाया। मेरे को पहले ये गिरी बाबा लोग लेके आए, उसके बाद धमकी देते थे कि अगर तू नहीं आएगी तो। पहले मेरे साथ भी ये सब कई बार हुआ है, मेरे को भी भेजे दूसरे जगह। उसके बाद मैंने मना कि इसके साथ मत करो, मेरी बहन है, ऐसा वैसा करके तो बोलते हैं, ऐसा वैसा खत्म कर देंगे तेरी परिवार को, ऐसा वैसा करके। तो फिर इसके साथ गलत हुआ और मेरे को छेड़छाड़ हुई। कौन बुलाया था आपको? वही बुलाया था। कौन, क्या नाम? गिरी बाबा। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी विपिन बिहारी गिरी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विपिन बिहारी गिरी के घर में महफिल सजती थी और कई सफेद पोश और रसूखदार लोग भी जाते थे। पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम फतेहपुर में 2 लड़की नाचने गाने के लिए विपिन गिरी के पास में आई थी और वहीं नाचने गाने के लिए कुछ दिन से थी। तो विपिन गिरी के द्वारा उन दोनों लड़कियों के साथ में कुछ गलत काम किया गया, इसकी सूचना उन लोगों ने अपने परिजन को दिया। इसके बाद में हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस सूचना पर पुलिस को भेजी गई और वहाँ से दोनों लड़की को ला करके क्या कार्रवाई की जा रही है सर पुलिस की तरफ? उसके संबंध में विपिन गिरी को भी लाया गया है और लड़की का दोनों को बयान कराने के बाद में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के लाख दावों के बाद भी आज भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को दुष्कर्म करने वाले इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि पीड़ित बेटी को न्याय मिलने के साथ साथ ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट।
नालंदा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो आईपीएस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। देखिए इस रिपोर्ट में फर्जी आईपीएस की ठगी की कहानी। नकली वर्दी असली रौब, फर्जी आईपीएस हुआ बेनकाब, अब सलाखों में कटेगी रात। टेबल पर बिखरा पड़ा वर्दी, टोपी और प्लास्टिक का ये पिस्टल उस फर्जी आईपीएस अधिकारी का है जो अब तक आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस को इस बात की जैसे ही भनक मिली, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई क्योंकि वर्दी की इज्जत का सवाल था। फर्जी आईपीएस जैसे ही अपने एक क्लाइंट को फर्जी नियुक्ति पत्र देने पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। एक पीड़िता के द्वारा बिहार थाना में सूचना दी गई कि उसके साथ कोई फर्जी आईपीएस पदाधिकारी अपने को बताते हुए नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी की गई है। सूचना पे थाना अध्यक्ष बिहार एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा तत्परता से कार्रवाई किया गया और कागजी मोहल्ला जहां वो पीड़िता रहती हैं वहां वो पीड़िता के जो मामू हैं उनका फर्जी नियुक्ति पत्र देने को आया था। फौरन पुलिस के द्वारा उसे वहां हिरासत में लिया गया। फोटो में आईपीएस की वर्दी में दिख रहा ये शख्स वही फर्जी अधिकारी है जिसका नाम सुजीत कुमार है, जो नालंदा जिले के दीपनगर के कोरई गांव का रहने वाला है, जो फर्जी आईपीएस बनकर राज्य के कई वरीय पुलिस अधिकारियों की फोटो अपनी प्रोफाइल फोटो बनाकर लोगों को दिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। लोगों को अपने विश्वास में लेकर सचिवालय, बिहार विधानसभा, रेलवे में टेक्नीशियन, टीसी समेत अन्य विभागों में नौकरी दिलाने की बात कहकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। लेकिन एक छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने इस फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार करते हुए इसके असली चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने इसके पास से 2 स्टार, एक खाकी वर्दी, नकली पिस्टल, पुलिस की बेल्ट, AIG लिखा नेम प्लेट बरामद किया है। उसका किराए का मकान वेना ओपी अंतर्गत है। वहाँ सर्च किया गया तो जैसा आप लोग देख रहे हैं वो अपने को फर्जी आईपीएस बताकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की गई थी। जैसा आप देख रहे हैं वर्दी, जो प्लास्टिक के जो पिस्टल हैं, कैप हैं और अन्य जो यूनिफॉर्म के जो सामान हैं उसकी बरामदगी उनके कमरे से की गई है। इतना ही नहीं, इस ठग ने अपना ऑफिस भी खोल रखा था जहां भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और नौकरी के नाम पर 3 लाख से लेकर 7 लाख तक रुपए लेता था और फर्जी पहचान पत्र बना कर देता था। फिलहाल पुलिस फर्जी आईपीएस अधिकारी सुजीत कुमार से पूछताछ कर रही है और सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। प्यार में धोखा की एक घटना सामने आई है जहां पहले फोन पर प्यार होता है, फिर सरेआम प्रेमिका की धुनाई होती है और फिर प्रेमी फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार में अंधा मारपीट का धंधा, ये प्यार तूने क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोड्डा में बीच सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि लड़का लड़की प्रेमी युगल हैं। दोनों में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़ित लड़की मुंबई में काम करती थी और जब वो घर लौटी तो लड़का से मिलने गोड्डा पहुंच गई। यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़का ने लड़की की पिटाई कर दी। लड़की बताती है कि बार बार शादी का झांसा देकर लड़का उसके पास मिलने आता था और पैसे ऐंठ कर निकल जाता था।
बोला फिर शादी करेंगे, बोलते शादी किया नहीं, हमेशा ही सही बोलता है शादी करूंगा बोल के। फिर पैसा वैसा सब जितना कमाती थी सब पैसा लेता था वो, कमा के फिर उसके लिए बाइक भी खरीदा। बाइक खरीदने के बाद में अभी फिलहाल के लिए और पैसा भी, जो पैसा लेके आ रहे थे वो पैसा अपने से अभी बैग में रखी थी, वो छीन के लेके गया। कितना पैसा था उसमें? था 1.5 लाख। तो फिर अभी मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट क्यों किया? अभी चेन लेके गया है, एक अंगूठी लेके गया, बाकी पैसा लेके गया। मारपीट क्यों किया? अभी मारपीट बोला भागा। फिर मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी? तो बोला कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास पैसा, मेरा आधार कार्ड सर्टिफिकेट सब चीज़ ले लिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने ही उस लड़की के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वह दूसरे लड़कों से बात करती थी। दुख हुआ थोड़ा, दूसरे के साथ में देखे, इसी और कोई बात नहीं। किससे बात कर रही थी? दूसरे लड़का से। खाली बात ही नहीं कर रही थी? तो गंदा गंदा कर रही थी, इसलिए तो अच्छा बात करता था और फोटो गंदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ पैसा के लिए, कुछ गहना बेचने के लिए गई, तब तक फोन उसका आ गया, तो उसको स्कूल के पास बुलाया था जहां उसके साथ मारपीट की गई ताकि वो भाग जाए, डर पर भाग जाए। उसके बाद वो थाना पर यहाँ पर आए थे, जिसके बाद कार्रवाई किया गया तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, पैसा भी बरामद हो गया है। अब इसके बयान पर आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस इस आरोपी युवक को कितना सजा दिला पाती है, ताकि समाज में रह रहे ऐसे युवकों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मधुबनी में एक लूटकांड ने पुलिस की नींद हराम करके रख दी। लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस लूटकांड का खुलासा होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मधुबनी में लूटकांड का खुलासा। 13 अप्रैल को हुई थी भीषण लूट। 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर। जो बेईमान हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है। जो ईमानदार हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। जी हाँ, मधुबनी पुलिस भी आजकल त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है। बीते दिनों मधुबनी पुलिस ने सफलता के कई मिसाल पेश किए हैं। ताजा मामला मधुबनी के रहका थाना का है, जहां ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय से 6 लाख की लूट की गई थी। इस मामले में मधुबनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। वहीं मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसटीपीओ कामिनी बाला के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी सेल की मदद से 4 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से लूट की कुछ रकम के साथ ही 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद हुआ है। हम लोग के द्वारा एक टीम गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और इसमें अभी इस सूचना के आधार पर कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू शाह, लक्ष्मण शाह, सोनू कुमार शाह, त्रिलोक कुमार सिंह को, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा, जिंदा गोली 3, 5 मोबाइल, और इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। टेक्निकल आधार पर इन लोगों का वहां पर हम लोग को लोकेशन भी मिला, और इस आधार पर हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया गया। दरअसल 13 अप्रैल की देर शाम कुछ बदमाशों ने रहका थाना इलाके में एक निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद गाड़ी में रखे करीब 6 लाख रुपए लूट लिए थे। हमारा ई-कॉमर्स है, हमारे लड़के डिलीवरी करके आ रहे थे। 2 मिनट और समय कुछ अपराधी गोली चलाते हुए लगभग 6 लाख रुपए, 5 लाख 98 के करीब में लूट लिए हैं।
बहरहाल मधुबनी पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और लूट की पेचीदा कड़ी को सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को चाहिए कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। जमीन और खून का कुछ ऐसा नाता है कि आए दिन शहर लाल होते रहते हैं, फिर पुलिस लाठी पीटती है। जी हां, एक बार फिर एक वारदात ने समस्तीपुर के वैनी ओपी क्षेत्र को दहला कर रख दिया। जब अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया तो पूरा इलाका सहम उठा। खूनी खेल का खौफनाक चेहरा, फिर खून से लाल हुई जमीन, वारदात से थर्रा उठा इलाका। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जड़ जोरू और जमीन होती है, जो अच्छे से अच्छे रिश्ते में फूट डाल देती है और आंखों में लालच और फरेब के सपने को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है समस्तीपुर के बैनी ओपी क्षेत्र के केजिया बिसलपुर गांव से, जहां महज 5 इंच जमीन को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। घटना के कारण घर बनते रहे, घर में की लोग से गाड़ी चोरी करलक है, वही पर की गाड़ी गंजन हो मार लाठी चला दिल ऊपर मधुआ लाठी चल के वही कल वाला रोड से की मारलक है, की मनोजवा है दलालवा से, उसके बाद सोनुआ बैठ से मारलक है हमारा, उनको पर चलल है, बिहारी सिंह के बेटा है। हाँ, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, वही समय की गिरलक है ना, खत्म हो, उनका उठावे लगलिए तो भाग गए सब थे। वहीं बताया जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन पर इंदिरा आवास बनाने के दौरान पटीदारों से विवाद होने लगा, जिसे देख पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने फैसला दिया जिसके कब्जे में जितनी जमीन है उसमें ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। जिसके बाद इंदिरा आवास निर्माण का कार्य शुरू कराया गया, जिसको लेकर महेश्वर सिंह के पटीदारों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें महेश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जमीनी विवाद था, इसी में मारपीट फरीकी में हुआ, इसी पर उसकी मौत हो गया। कहाँ पर की घटना? ग्राम कैजिया बिष्णुपुर पोस्ट चंदौली थाना वैनी अभी पड़ता है। तो जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? वो महेश्वर सिंह। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया? वो पीछे से फूटा हुआ है और लाठी उठी से मार है, पीछे से अब कौन चीज़ से काटा है वो न पता चला है। बहरहाल एक के बाद एक हत्या हो रही है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूत कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके और अपराधियों में खाकी का खौफ बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी है। अपराधी आए दिन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बेलगाम अपराधियों ने एक नाबालिग युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। अपराधियों में दहशत, कांप गया पूरा इलाका। सरेआम हत्या से सनसनी। मुंगेर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात में लोग घर से निकलने में डरते हैं। इस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें, जहां एक युवक को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। युवक की लाश को देखकर चारों तरफ सनसनी फैल गई। ये मामला मुंगेर जिले के शामपुर सहाय थाना इलाके के पहाड़पुर वनवर्षा गांव की है, जहां अपराधियों ने एक नाबालिग युवक की गला रेत कर हत्या कर दी।
वहीं मृतक के पिता का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों से जंगल में पानी भरने को लेकर विवाद चल रहा था और उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना यही घटा था कि हमको कहा था पानी भरने के लिए जंगल में, हम नहीं भरा। कहा हम जंगल में पिस्टल में पानी भरने नहीं जाएंगे, कल नहीं जाओगे तो कौन कपाड़ फोड़ देंगे। देखिए हाथ फ्रैक्चर कर दिया है, एक बार मारा है, देखिए यहाँ तोड़ दिया है, यहाँ फाड़ दिया है। वही केस दिए थे हम, इन्फॉर्म किए थाना को। वो कहा था कि पांचों मिल करके कि तोरा बेटा को काट देना। कौन कहा था? सिट्टू बाबू, सुमन सिंह, सुनील सिंह, कारू सिंह, हुरो सिंह। वहीं पुलिस ने मौके से एक कुल्हाड़ी भी बरामद किया है। माना जा रहा है कि इसी कुल्हाड़ी से युवक की हत्या की गई होगी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हत्या किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा पूरी तरह से अभी नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस हत्या की वजह कोई विवाद है। क्या चीज से मारा है, वह टेंगारी उसके पास भी है, टेंगारी भी है मालूम। तो गर्दन काटा है नरेटी। इन बिंदुओं के साथ साथ पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अब ये देखना है कि हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।